बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे भाइयों, बहनों, बेटियों, माओ, इमरान खान साहब, जो आपने मुझे आज इज्जत दी है, मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। और मेरा ये ईमान है कि एक दिन सच को फतह हो के रहती है। मैं आपकी पार्टी का भी मशकूर हूं, खास तौर पर शुएब सदीकी का, आमिर कियानी का और हमारे काज़मी शाह साहब का, सबका। दो बातें अर्ज करना चाहता हूं क्योंकि अभी 15 मिनट हैं। खान साहब, ये हमारी तारीख रही है। हम यहां हमीद की लाश लेके आए थे, हम यहां अमीन की लाश लेके आए थे, हम यहां जफर की लाश लेके आए थे, और आज 13 अगस्त ये बच्चे बैठे हैं। ये अनवारी की लाश लेकर आए, शादे की लाश मोहल्ले में लेके आए, जावेद की लाश लेके आए। ये हुसैन हसन आपके पीछे खड़ा है, मोहताज, 7 गोलियां लगी हुई हैं, हसन खड़ा है। हमने किसी चोर, बदमाश और नवाज शरीफ के आगे हथियार नहीं फेंके हैं। आपकी भी अजीम मांग थी। आप सोचे मैं स्कूल में कैद हो गया, ऐलान ताशकंद में मैं कैद हो गया, और जब साल के बाद छूट कर आया तो मेरी मां मुझे चला के देखती थी। मेरे भाइयों और इमरान खान साहब, इन्होंने परसों यहां एक रैली निकाली है। मैं तो फेसबुक नहीं जानता, ये आप देखें, मुमताज कादरी शहीद की फोटो को इन्होंने नवाज शरीफ की रैली बना दिया हुआ है। और आज कहता है, शाह जी ने बड़ी जबरदस्त बात की है, कहता है मेरा कसूर क्या है? तू चोर है, तू डाकू है, तू बेईमान है, तू करप्ट है, तू डिसऑनेस्ट है, तू लुटेरा है, तू कमी है, तूने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है और ऐसे शख्स को वजीर आजम बनाया है जिसने LNG में ना सिर्फ करप्शन की है। मैं इमरान खान साहब आपके सामने ऐलान करता हूं, मैंने खाकान को पूछा, मैंने कहा खाकान कागज किधर है? कहता कौन सा कागज? शाह जी मेरे साथ थे। मैंने कहा जो कतर के साथ तुमने मायदा किया है 15 साल का। कहता असेंबली में है। मैं असेंबली में गया नहीं था। मैंने कहा खाकान कागज कहां है? कहता सेनेट में है। मैं सेनेट में गया, कागज नहीं था। खान साहब आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपका मशकूर हूं कि आपकी पार्टी ने मेरे अकेली सीट वाले अवामी मुस्लिम लीग को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद किया। मैं जिंदगी भर आपका मशकूर हूं। उस दिन इनका प्रोग्राम था आपको और मुझे कत्ल करने का। इन्होंने उजरती लोग मंगवाए हुए थे और दर्रा खैबर से वो मास्टर प्लान पकड़े गए हैं जिन्होंने मुझे कत्ल करना था। मेरे लिए कोई मसला नहीं खान साहब, मैं फकीर आदमी हूं, मेरा तो ना कोई आगे है ना कोई पीछे, अल्लाह की जात। और ये जो लोग हैं खान साहब, ये गैरतमंद को पसंद करते हैं, मियां वाली की तरह ये धड़ेबाज को पसंद करते हैं, ये भागने वालों को पसंद नहीं करते। स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि शेख रशीद आप गाड़ी पीछे मंगा लें, आप पे हमला होगा, आप चोर दरवाजे से निकल जाएं, आप पे हमला होगा। मैंने कहा स्पीकर साहब
मैं अगर असेंबली की गेट में मारा गया तो मेरा शहर मुझे चूमेगा, और अगर मैं पीछे से गया तो ये शहर मुझे थूकेगा। खान साहब, मैं 126 दिन भी आपके साथ था, एक दिन नागा नहीं किया। देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया, देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर। अज निकले वो गड्डी लेके वो सड़क पे वो रस्ते ने एक मोड़ आया, लोकी कहंदे चोर आया, लोकी कहंदे चोर आया, लोकी कहंदे चोर आया। कहते हैं कि मैंने क्या किया है, तेरे करतूत ही ऐसे हैं, तेरे करतूत ही ऐसे हैं। कहता है पहले मेरे साथ 2 जजों ने बुरा किया, फिर 3 ने और किया। और तुम्हें क्या कहा उन्होंने कि जायदाद है, कागज ले आओ। तुम्हें क्या कहा उन्होंने? कहता छोटा सा कौमा है, मुन्ना सा। खुदा की कसम नवाज शरीफ, मैंने जिंदगी का कुछ हिस्सा तेरे साथ गुजारा है, इससे ज्यादा मेरी जिल्लत कोई नहीं कि मेरे मुल्क का वजीर आजम मेरे पड़ोस में नौकरी करता था, गुलामी करता था, मनी की स्मगलिंग करता था, और 13 में वजीर आजम बनने के बावजूद भी उसने अपना नाम नहीं निकाला। मैं हुकूमत को कहना चाहता हूं, 1 मिनट ठहर जाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं एलएनजी, घबराए नहीं। मेरा वादा है पिंडी वालों, हाथ उठाओ सारे पिंडी वाले, आज तो पिंडी मैं छोड़ूंगा नहीं इंशाअल्लाह। और खान साहब ने कहा हुदैबिया का, मैं खान साहब से पहले भी मैंने हाथ जोड़े थे इनकी पार्टी के आगे कि आप जाएं सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने बड़ा दुरुस्त फैसला किया, सारी पार्टी ने, खान साहब ने। अब भी मेरा ख्याल है खान साहब आगे आगे जाएंगे, हम पीछे पीछे मंगल बुध को सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। खान साहब आप कदम बढ़ाएं, ये कौम बहादुरों को पसंद करती है। कल ये फैसलाबाद जाएगा, फिर उधर मुल्तान जाएगा, कहते हैं बिजली ठीक की। अभी खान साहब ने फरमाया मैंने चीन के एम्बेसडर को खाने पे कहा है, मैंने चीन के एम्बेसडर को खाने पे कहा है कि ये सी पैक पे 18 बिलियन सिर्फ लगे हैं। अगर तुम अपने मुल्क में 200 बंदों को फांसी दे सकते हो तो नंदीपुर में जो मशीनरी आई है वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती। डंगफंग कंपनी बैन है, और अगर डंगफंग कंपनी पाकिस्तान में शहबाज शरीफ बैन ना हो तो आपके दिन मुतय्यन करें। डंगफंग कंपनी पाकिस्तान में बैन है। कायदे आजम सोलर प्लांट में आपने क्या चलाया? और अभी खान साहब ने जो कहा कि कासम पोर्ट पे आप क्या कर रहे हैं, साहिवाल में आप क्या कर रहे हैं? 200 आदमियों को फांसी दी है चीन ने, पिछले हफ्ते रेलवे मिनिस्टर को भी दी है। रेलवे मिनिस्टर साहब बड़े फुट फुट कर रहे हैं आप। 1 मिलियन लोगों को तनज़्ज़ुली की है, और सी पैक जो हमने 43 साल के लिए जो सी पैक दिया है, ग्वादर में कोई काम नहीं हो रहा। मीडिया वालों, जिस दिन के 2 चीनी मरे हैं कोयटा में, ग्वादर में काम ठप है, पानी की फिल्ट्रेशन का काम ठप है। और जो मैंने इल्जाम लगाया है, ये सारी गाड़ियां, बड़ा अफसोस है, माफी चाहता हूं 10 मिनट रह गए, तेजी बात करता हूं। और हम अयूब खान के खिलाफ निकले
सामने से गोली पड़ती थी। यहां मैंने पठानों की लाशें उठाई, सामने मेरा कॉलेज था, गोली पड़ती थी। हमने जब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, टीयर गैस चलती थी, आपने जुनेजो को निकाला। नवाज शरीफ साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, 6-7 साल हो गए मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। पहले मैं थोड़ा बहुत मुंह मार लेता था, 9 साल 10 साल लगा लो जब से मेरी मां मरी। इस जगह मैंने जुनेजो को बुलाया। वो जो नवाज शरीफ जुनेजो के जूते चाटने के लिए तैयार होता था, उसने मुझे कहा तुमने उसको जलसे के लिए बुलाया। मैंने कहा मियां साहब 200 हुए, 500 हुए, 2000 हुए, सिंधी ये ना समझे, सिंधी भाई ये ना समझे कि पिंडी में मेरे साथ खड़ा कोई नहीं था। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि इसी तरह आपने जुनेजो को रुखसत किया। अभी शाह जी ने कहा, टाइम नहीं है, शाह जी ने कहा बेनजीर के साथ आपने क्या किया, 2 दफा इसहाक के साथ। और एक वजह मैं पूछता हूं नवाज शरीफ साहब, सवाए एक ज़ियाउल हक के जो तुम्हारा सियासी माई बाप था, तुम डॉर्चेस्टर होटल के नीचे लंदन में गाड़ियों का रंग शिनाख्त कर रहे थे। जब फोन आया कि आओ आपको एक्साइज मिनिस्टर बनाएं, जिलानी साहब के ब्रिगेडियर ने किया, आप फौरन आए, आप पंजाब के एक्साइज मिनिस्टर बने। और यही नहीं, पाकिस्तान के जितने आर्मी चीफ आए, खा वो काकड़ साहब थे, वो राहील साहब थे, वो बेग साहब थे, वो जुंजुआ साहब थे। आसफ जुंजुआ के भाई ने तो आप पे कत्ल का मुकदमा किया। आपको अंदाजा नहीं है, मैं पिंडीवाल हूं, मैं पिंडीवाल हूं कि नहीं? बंदा नंबर 2 नवाज, 2 नवाज, 2 नवाज, 2 नवाज, 2 नवाजों पड़ी गई है हो नवाज, 2 नवाज, 2 नवाज, 2 नवाज, 2 नवाज। जिस दिन JIT ने डॉन लीग में आपकी बेटी मरियम को बेगुनाह करार दिया, उस JIT में यही ब्रिगेडियर मेहमान था, पठानकोट की JIT में यही ब्रिगेडियर मेहमान था, कारगिल में यही मेहमान था। आपको आपका बेटा थोड़ा सा एसी में नजर आया, कहते मेरे बेटों की फोटो कैसे निकली है? वो बेटे देखो टिप्पर क्लास के बेटे। आपने हदवाना देखा है? हदवाना कद्दू देखा है? कद्दू। और इनके बेटे 800 करोड़ के कद्दू जैसे बेटे, 800 करोड़ के घरों के मालिक और कायदे आजम का बेटा कराची में भीख मांग रहा है। कायदे आजम का पोता दर बदर धक्के खा रहा है। 19 केस है रेफरेंसेस के। डाकू, चोर, लुटेरे, बेईमान। और फिर कहते हैं ये क्या लोग थे? माफ करें खान साहब, जो चैनल उनके साथ है, मेरी खातिर बड़ा हौसला रखें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज लोग उस चैनल को देखते हैं जो इमरान खान और शेख रशीद को दिखाता है। दफा करें, ये एहसान फरामोश है। इस मुल्क में बिकने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। लेकिन भाई 5 मिनट रह गए, मुझे बात मुकम्मल करना, 5 मिनट। हम गरीब लोग
गुर्दे बेच रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, खून बेच रहे हैं, इज्जतें बेच रहे हैं, और तुम वहां निकले हो कि मुझे निकाला क्यों है, मेरे से भी बड़ा नाश्ता कर रहे हो। कौम को सच बताओ, नवाज शरीफ, इस मुल्क का बच्चा पैदा होता था, 1 मिनट मैं अभी करता हूं, सिर्फ 5 मिनट रह गए। वो 35,000 का मकरूज था, आज 1,30,000 का मकरूज है। खाकान अब्बासी साहब, आपकी वजह से 125 टेक्सटाइल बंद हुई हैं, $5 बिलियन की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कम हुई है, $10 बिलियन की इंपोर्ट बढ़ी है। खसारा देखो। और लोगों, जो मैं सबसे बड़ी बात कहने लगा हूं, नवाज शरीफ के दौर में $5 बिलियन 13 से 16 के दरमियान इंडिया में गया है। ये IMF एक नवाज शरीफ, एक इमरान खान साहब, पता नहीं जिंदगी कितने दिन है। हम आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस मुल्क में आप गरीब का राज लाएंगे, गरीब को रोजगार दिलाएंगे। और आज ये जो GT रोड पे जा रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? मैं जावेद कमर बाजवा को उस वक्त जानता हूं जब वो गार्डन कॉलेज में फर्स्ट ईयर मैं तो दादा था ना गार्डन कॉलेज का, आपको पता। MA करते करते ही मैंने 8 साल लगा लिए थे। मुझे एक शादी में उन्होंने कहा, अभी मैंने कहा, बाजवा साहब, चोरों को आईन और कानून के तहत पकड़ना, इस मुल्क में जमहूरियत का एहतराम रहना चाहिए, कानून की अलमबरदारी होनी चाहिए, आइन का एहतराम होना चाहिए। लोगों, ये वही नवाज शरीफ है जो GHQ के दरवाजा नंबर 4 से और फौजी नर्सरियों से, फौजी गमलों से जवान हुआ। आज इसका प्रोग्राम है कि पाक फौज को पंजाब पुलिस बना दिया जाए। ये इमरान खान और शेख रशीद उनके पीछे कभी नहीं होने देंगे। आज इनका प्रोग्राम है अदलिया, नजरिया जरूरत की अदलिया। टाइम खत्म होने के करीब है। अदलिया की 2 बातें बताना चाहता हूं। जस्टिस खोसा की अदालत के बाद शेख अजमत साहब सामने गली में रहते हैं, इस सामने मोहल्ले में रहते हैं। शेख अजमत साहब ने माथे पे हाथ मारा। उसने कहा, ख्वाजा हरस, कोई कागज लाओ, हसन और हुसैन की मलकियत दिखा दो। एजाजुल हसन ने कहा, कल ले आओ, कोई कागज तो लाओ। एजाज अफजल साहब ने कहा, नहीं नहीं, ठहरे 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 ठहरे। ख्वाजा हारिस ने कहा, क्या मरियम के बेनिफिशरी का कोई सर्टिफिकेट है? एजाज अफजल साहब ने कहा, हाँ। वॉल्यूम नंबर 10 खोलो। खोली गई, उन्हें दिखाई गई, उसमें बेनजीर नहीं, मरियम बेनिफिशरी थी। अदालत में मैंने कहा, हुजूर अभी 1 मिनट ठहरे, फिर तराना लगाते हैं, आखिरी बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, इन्होंने जाली दस्तखत किए, ट्रस्टी बाद में और बेनिफिशरी पहले। लोगों, सुप्रीम कोर्ट ने इनके साथ बड़ी रियायत बरती है, बड़ी रियायत बरती है। मैं खान साहब कहता हूं, आपसे अपील करता हूं, मैं आपको वादा देता हूं, पिंडी में मैं लंबी बात नहीं करता,
लंबी बात नहीं करता, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ पैरा देंगे, ये मेरा अल्लाह के साथ पिंडी का वादा है। जो मेरे साथ इस वादे में शरीक है वो हाथ उठाएं। नारे तकबीर, पाकिस्तान, इस्लाम, पाक अफवाज, अदलिया, तराना लगाओ।